सिंगापुर टैक्स इन्फो अपडेट यूट्यूब में पहली बार आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा दोस्तों। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपके पास आरसेंस की अकाउंट है और उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है टू अपडेट योर सिंगापुर टैक्स इन्फो, तो आपको इस वीडियो में 100% सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आज तक कोई भी यूट्यूब क्रिएटर ये नहीं बताया होगा आपको कि आप कैसे इसको भरेंगे, क्योंकि YouTube क्रिएटर को ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। याद रखिए, ये सिर्फ ब्लॉगर वालों के लिए है जो कि आपके सामने है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ और YouTube क्रिएटर भी हूँ। तो ब्लॉगर में ऐसा नोटिफिकेशन आया है इंडिया के लिए, आपको भरना चाहिए। अगर नहीं भरेंगे तो आपका जो अर्निंग है वो विथहेल्ड कर दिया जाएगा। कंप्लीटली यू विल नो अबाउट हाउ यू कैन fill up the form of Singapore tax info update on your Google AdSense account। Google AdSense account में कैसे आप सिंगापुर टैक्स इन्फो अपडेट भरेंगे, आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए, आपके AdSense अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। AdSense अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको बैलेंस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 3 डॉट मिल जाएगा। सो क्लिक ऑन द 3 डॉट, देन क्लिक ऑन व्यू पेमेंट्स। व्यू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। पेमेंट अकाउंट AdSense इंडिया के अंडर आपको ये नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन क्या है? टू अवॉइड एनी डिलेज ऑन योर पे आउट एंड टू मेक श्योर दैट द राइट अमाउंट ऑफ टैक्स इज विथहेल्ड, मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड योर सिंगापुर टैक्स इन्फो एज सुन एज पॉसिबल एट टैक्स इन्फो। आपको पता ही रहेगा दोस्तों, आप कुछ साल पहले यूएस टैक्स इन्फो भी अपडेट किए थे, ठीक उसी तरह इसको भी आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये सिर्फ AdSense इंडिया के लिए है, यानी कि जो ब्लॉगर हैं उनके लिए है, जो ब्लॉगिंग में वेबसाइट में AdSense यूज करते हैं, गूगल आर्ट्स यूज करते हैं, गूगल की जो AdSense है उसके लिए है। अगर आप यूट्यूब इंडिया पेमेंट अकाउंट में चूज करते हैं तो वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, देख लीजिए। ये सिर्फ AdSense वालों के लिए है। तो कोई यूट्यूबर बता रहे हैं मैं सिंगापुर टीम से बात किया हूं, AdSense के लिए ये ज़रूरत नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है दोस्तों, आपको ये करना है, ये मैंडेट है, नहीं तो आपका मनी जो है यानी कि ज़्यादा टैक्स आपको पड़ सकता है, कट सकता है। सो यहाँ पे अगर आप पेमेंट अकाउंट में AdSense इंडिया सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा दोस्तों। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। सो प्लीज़ क्लिक ऑन आड टैक्स इन्फो। आड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर दें। अगेन यहाँ पे आपको आड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। सो प्लीज क्लिक ऑन आड टैक्स इन्फो, देन क्लिक ऑन स्टार्ट फॉर्म। 5 to 10 मिनट्स इट विल टेक, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। और ये ओपन हो गया हमारा सिंगापुर टैक्स इन्फो पेज। यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फो देना है, व्हाट इज योर बिजनेस टाइप। तो सिंपली क्लिक कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए इंडिविजुअल और सोलो प्रोपरेटर। यहाँ पे इंडिविजुअल, क्योंकि हम सिंगली हैं, हमारा कोई कंपनी वंपनी नहीं है, तो हम इंडिविजुअल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, डू यू हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर। सिंगापुर में हमारा कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सो प्लीज क्लिक ऑन नो। आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST अंडर द ओवरसीज वेंडर रजिस्ट्रेशन रेजिमी। सो यहाँ पे भी हम नो चूज करेंगे क्योंकि हमारा सिंगापुर GST नहीं है। देन नीचे आपको पूछा जाएगा यूनिक एंट्री नंबर, जो कि ऑप्शनल है, हमारे पास नहीं है, इसको स्किप कर लीजिए, एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। देन टैक्स एग्जेम्पशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशंस। ये चीज आपको यस या नो चीज करना है, वो आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपको अगर यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी बाय इन्फो मार्क है, अगर वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा, इफ your tax residency country has a tax treaty with Singapore, you may be eligible to be taxed at a lower withholding rate. Consult your tax advisor to verify your eligibility। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको दोस्तों, अगर आपकी कंट्री रेसिडेंस जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी देश के साथ सिंगापुर का कोई टैक्स ट्रीटी हुआ है क्या, अगर टैक्स ट्रीटी हुआ है तो आप यहाँ पे जो एग्जेम्पशन मिलेगा आपको टैक्स, यानी कि डबल टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। तो इंडिया के लिए तो यहाँ पे एस आपको चूज करना है, क्योंकि इंडिया के साथ सिंगापुर का टैक्स ट्रीटी हुआ है, और वो भी आपको दिखाऊंगा प्रूफ। अगर आप दूसरे किसी कंट्री से हैं, पाकिस्तान वगैरह या फिर श्रीलंका वगैरह, कहाँ से भी हैं, तो वहाँ पे आपको गूगल में सर्च कर देना है आपके कंट्री के साथ सिंगापुर टैक्स ट्रीटी हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस चूज करना है।
वो मुझे कैसे पता चला वो भी आपको बता देता हूँ। तो सिंपली गूगल सर्च में जाइए। गूगल सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया टैक्स ट्रीटी विथ सिंगापुर। आपके कंट्री के नाम के साथ आप सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इंडिया के हैं। तो अगर इंडिया टैक्स ट्रीटी विथ सिंगापुर सर्च करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि incometaxindia.gov.in इसी वेबसाइट में आपको इन्फो मिल जाएगा सिंगापुर कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट। सो क्लिक ऑन दैट। आपको सिंगापुर की एग्रीमेंट, इंडिया के साथ सिंगापुर की जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवासियन विथ फॉरेन कंट्रीज सिंगापुर के साथ देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवासियन विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स ऑन इनकम। सिंगापुर के साथ हमारा टैक्स ट्रीटी जो है हो चुका है दोस्तों, और ये इसकी प्रूफ है। तो वहाँ पे हमको ये सिलेक्ट करना है, हम एलिजिबल हैं, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हम एलिजिबल हैं। सो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कंट्री रेसिडेंसी आ जाएगा दोस्तों, इंडिया। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ टैक्स रेसिडेंसी। आपको यहाँ पे कौन सा प्रूफ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। एक है आपका अदर डॉक्यूमेंट, दूसरा टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट यानी कि टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको कौन सा चूज करना है, यहाँ पे आप अदर डॉक्यूमेंट चूज कर दीजिए। टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट क्या है? टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है जो एनआरआई हैं यानी कि बाहर से आए हैं और इंडिया में 180 डेज से ज़्यादा है, मिनिमम 180 डेज अगर स्टेट है इन इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको एक टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है फ्रॉम द इंडिया गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। वो लोग ये टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। क्योंकि हम परमानेंट रेसिडेंसी हैं इंडिया के, तो हम यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट चूज करके हमारा पान कार्ड जो है अपलोड कर देंगे। सो प्लीज क्लिक ऑन अदर डॉक्यूमेंट और यहाँ पे अपलोड में क्लिक करके आपका पान कार्ड इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डॉज दिस डॉक्यूमेंट हैव एनी एक्सपायरी डेट। पैन कार्ड में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो यहाँ पे आप नो चूज कर लीजिए। देन क्लिक ऑन सबमिट। फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, टैक्स रेसिडेंसी, योर टैक्स इन्फो इज इन रिव्यू, वी विल यूज द डिफॉल्ट एप्लीकेबल टैक्स रूल्स फॉर योर टैक्स रेसिडेंसी कंट्री अंटिल योर इन्फो इज एक्सेप्टेड। आपका जो डिटेल्स भरे हैं वो एक्सेप्ट होने तक आपका डिफॉल्ट टैक्स जो है लगेगा आपके इनकम पर यानी कि AdSense रेवेन्यू पर। और यहाँ पे आपको बता दूँ विदिन 1 डे, आई थिंक विदिन 1 डे मुझे रिप्लाई आ गया और ये ईमेल आपके सामने है, दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि हमारा टैक्स इन्फो जो है यानी कि सिंगापुर टैक्स इन्फो जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसी तरह आप सिंगापुर टैक्स इन्फो अपडेट कर सकते हैं ऑन योर AdSense अकाउंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।